दोस्तों, ये बात है एक ऐसी सल्तनत की, चाहत के एक ऐसे जहां की, जहां परिंदे आसमान पर फौजी बनकर पहरा देते थे और एक तख्त को अपनी पीठ पर उठाए हवा में लहराते हुए चलते थे। एक ऐसी ताकत जिसके सामने जिन्न भी सर झुकाए खड़ी रहती थी। लेकिन इस अजीम हस्ती की सल्तनत में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक छोटा सा परिंदा गायब हो गया और उसकी गैर मौजूदगी ने एक ऐसे राज को पर्दाफाश कर दिया जिसकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। दोस्तों, यरूशलेम की तपती हुई धूप में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। हवा में एक अजीब सा सुकून था और अल्लाह के हुक्म से परिंदों की एक फौज उनके सर के ऊपर पहरा लगाए हुए थी। यानी परिंदों ने अपनी परों का साथ कर रखा था। धूप की एक काटती हुई लहर के नीचे नहीं आ सकती थी। लेकिन अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामन पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो हुदहुद परिंदा वहाँ से गायब था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर क्यों नहीं आ रहा? दरबार में मौत सा सन्नाटा छा गया। किसी परिंदे के पर मारने तक की आवाज नहीं आ रही थी। आपने जलाल में फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपने गायब होने की कोई ठोस खबर पेश नहीं की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबह कर दूंगा। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान ये सोचकर कांप रहे थे कि आखिर हुदहुद गया तो गया कहाँ। थोड़ी देर बाद हुदहुद खुद ही दरबार में पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थी लेकिन वह डरने की बजाय एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ कहता है, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो खबर लाया हूँ जो आपके इल्म में भी नहीं है। मैं सबा यमीन का एक इलाका से एक ऐसी पक्की और अच्छी खबर लेकर आया हूँ जिसमें कोई शक नहीं है। हुदहुद की बातें सुनकर दरबार के तमाम जिन्नात और इंसान हैरत में आ गए। हुदहुद ने आगे कहा, मैंने उस शहर में देखा कि एक औरत है जो उस पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। उस मलका का नाम बिल्किस है और उसे वह तमाम शान और शौकत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। उसके पास एक ऐसा अजीब और विशाल तख्त है जिसकी खूबसूरती बयां से बाहर है। लेकिन फिर हुदहुद का लहजा गमगीन हो गया। उसने कहा, या अल्लाह के नबी, इतनी दौलत और इतने बड़े तख्त होने के बावजूद मैंने देखा कि वह मलका और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बातें सुनकर कहा, हम बहुत जल्द देख लेंगे कि तू सच कह रहा है या तेरा शुमार झूठों में है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक कागज निकाला और उस पर अल्लाह का नाम लिखा। ये महज कोई आम खत नहीं था, ये एक दावत थी, एक चैलेंज था और एक मोजिजा था। आपने हुदहुद से कहा, मेरा ये खत ले जा और इसे उनके पास गिरा दे। फिर जरा दूर होकर छुप जाना और देखना कि वे आपस में क्या बातचीत करते हैं। हुदहुद ने खत को अपनी चोंच में थामा और दोबारा सबा की तरफ उठ चला। जब वह मलकाए बिल्किस के महल पहुंचा तो वह महल इतना शानदार था कि आम इंसान की अक्ल दंग रह जाए। मलका बिल्किस अपने बंद कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक रोशनदान से एक खत उसकी गोद में आकर गिरा। मलका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खत को खोला और उस पर लिखे तहरीर ने उसके होश उड़ा दिए। उसने फौरन अपनी सल्तनत के खास और ताकतवर सरदारों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। दरबार में 312 ऐसे सरदार मौजूद थे जिसमें से हर 1000 के लश्कर का कमांडर था। मलका ने बुलंद आवाज में कहा, दरबार के बुजुर्गों, मेरे पास एक बहुत बाइज्जत खत आया है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। इसमें लिखा है कि मुझ पर सरकशी ना करो और मुसलमान फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। खत सुनने के बाद सरदारों ने मलका से कहा, मलका, हम कोई कमजोर नहीं है, हम कुव्वत वाले और बहुत बड़े बहादुर हैं। हमारा लश्कर किसी भी दुश्मन को मटिया मेट करने की ताकत रखता है। अगर आप हुक्म दे तो हम सुलेमान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन फैसला आपका। मलका बेहद अक्लमंद थी। उसने अपने वजीरों से कहा, मेरे वफादारों, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन याद रखो, जब कोई बड़ा बादशाह किसी शहर में फौज लेकर दाखिल होता है तो उसे तबाह कर देता है और वहाँ से इज्जतदार लोगों को जलील कर देता है। मैं अपनी कौम को इस तबाही में नहीं ढकेलना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं जंग से पहले
पहले उनकी हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे तोहफे भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। अगर वह सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तो इस मालो दौलत को देखकर खुश हो जाएंगे और हम पर चढ़ाई का ख्याल छोड़ देंगे, लेकिन अगर वह वाकई अल्लाह के नबी हुए तो इन हकीर चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उसके बाद मलकाए बिल्किस ने अपनी सल्तनत के सबसे बड़े माहिर कारीगरों को बुलाया और एक ऐसा संदूक तैयार करवाया जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए। उसमें सोने के जेवरात और कीमती नगीने भरे गए, लेकिन इस तोहफे की सबसे अनोखी चीज एक बहुत बड़ा और नायाब मोती था। यह मोती इतना साफ था कि इसके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि इसमें कोई सुराख नहीं। मलका ने अपने कासिद को बुलाया और उसे वह संदूक थमाते हुए एक ऐसी शर्त बताई जिससे कासिद के होश उड़ गए। मलका ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी है तो बिना किसी लोहे के औजार के और से बिना तोड़े इस मोती में सुराख करके दिखाए। आपने अपने जिन्नात को हुक्म देकर रास्ते में सोने और चांदी की ऐसी दीवारें और फर्श बनवा दिए कि मलका के भेजे हुए कीमती तोहफे उनके सामने बेहद मामूली लगने लगे। जब कासिद ने वो संदूक पेश किया और मोती की शर्त रखी तो तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। आपने अल्लाह के हुक्म से एक छोटे से कीड़े यानी दीमक जैसी मखलूक को बुलाया। उस कीड़े ने अपने मुंह में एक बारीक धागा लिया और मोती के भीतर से इस तरह गुजरा कि बिना किसी औजार के मोती में आर पार एक मुकम्मल और एक खूबसूरत सुराख हो गया। यह देखकर कासिद के पैर तले जमीन खिसक गई। जब कासिद ने वापस जाकर मलका बिल्किस को मोती का मोजिजा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेपनाह सल्तनत का हाल सुनाया तो वह समझ गई कि जंग का कोई फायदा नहीं, वह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मलका बिल्किस ने खुद अपने लश्कर के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मलका इस्लाम कबूल करने के इरादे से आ रही है तो आपने चाहा कि उसे यहाँ पहुँचने से पहले उसे अल्लाह की दी हुई एक और महान निशानी दिखाएं। दरबारियों, तुम में से कौन है जो उस मलका का वह विशाल सख्त मेरे पास लेकर आए, इससे पहले कि वे फरमा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो। अभी दरबार में बैठा एक ऐसा खड़ा हुआ जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। उन्होंने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले से आपके पास हाजिर कर दूंगा। मलका बिल्किस वह भारी भरका तख्त जो यमन के एक बेहद सुरक्षित महल में बंद था सीधे यरूशलेम के दरबार में मौजूद था। यह देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मलका बिल्किस दरबार में पहुंची तो उसने पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलका ने हैरान होकर कहा, ये तो हूबहू वैसा ही है। हमें तो नबूवत का पहले ही अंदाजा हो गया था। फिर जब उसे उस खास महल में जाया गया तो फर्श को देखकर मलका को लगा कि वहाँ गहरा पानी भरा हुआ है। उसने पानी में भीगने के डर से अपनी पिंडियों से कपड़े ऊपर उठा लिए। तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पानी नहीं है बल्कि शीशे से मढ़ा हुआ साफ फर्श है। मलका बिल्किस की आंखें खुली रह गई। उसे एहसास हुआ कि जिस सूरज को वह अब तक सबसे बड़ा और चमकदार समझकर पूज रही थी वह तो सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। असली मालिक तो वह है जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सब अता किया। वो फौरन सजदे में गिर गई और पुकार उठी, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया कि मैं सूरज की पूजा करती रही और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ।